हाँ बच्चों, आगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। और 13 में दिया हुआ है कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, और दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है ए, और दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 यदि x इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस को दूसरी ओर ले जाओ, कॉस इनवर्स ए, डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एक्स को उधर ले जाएं, डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डी एक्स, ऐसे कर दिया। ये कांस्टेंट है तो डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एक्स, इसका x हो गया, कॉस इनवर्स ए प्लस सी हो गया, इतना हो गया। अब इसमें y बराबर 2 x बराबर 0 रख दो, y बराबर 2 यदि x बराबर 0, तो y बराबर 2, तो 2 बराबर x तो 0, ये सब कुछ 0 हो गया, तो c आ गया 2। तो अब सवाल का उत्तर क्या हो गया, इसमें c की वैल्यू रख दो, तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी, और c को इधर ले जाऊं मैं तो y माइनस सी, और x को नीचे ले आऊं बराबर कॉस इनवर्स ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस इनवर्स को भी उधर ले जाऊं तो a बराबर कॉस y माइनस सी बटे एक्स, तो ये आंसर हो गया। ऐसे आसान सवाल है। अगला सवाल, चौदहवां सवाल। चौदहवां सवाल हमारा कहता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, और y इज इक्वल टू 1 यदि x इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी हुई है। तो डी वाई के एक और ले आए तो y नीचे आ गया, ये इज इक्वल टू 10x डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कर दो, प्लस सी, तो ये हो गया log y, और 10x का होता है, 10x का समाकलन होता है माइनस log cos x, ध्यान रखना, तो माइनस log cos x प्लस सी। अब इसको इधर ले आओ, ये यूँ ही रहने दो, जैसा भी चाहो ले आओ, चलो log y प्लस log cos x प्लस सी लिख दो, चाहे log c लिख दो, log c भी लिख सकते हो, जब log सब जगह तो log c लिख दो तो आसान पड़ेगा, तो log c, तो ये गुणा है तो गुणा में log जुड़ जाता है, तो y cos x हो गया बराबर, बराबर का चिन्ह, बराबर log c। log इसीलिए लिखा था हमने कि log दोनों ओर का ख़त्म हो गया, तो y cos x बराबर c,
और y बराबर 1 यदि x बराबर 0 रख दो तो y बराबर 1 cos 0 इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, c इज इक्वल टू 1 आ गई। तो समीकरण में रख दो अब c का मान रखने पर, c का मान रखने पर तो y cos x इज इक्वल टू 1। तो ये उत्तर हो गया। ऐसे 15वां सवाल लेता हूं। 15वां सवाल, 15वां सवाल है बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 0 0, इसका मतलब x बराबर 0, y बराबर 0, ये दिया हुआ है, यहाँ से मिल गया हमें। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है y डैश इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। तो ये y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। अब dy बराबर x एक तरफ ले जाओ, ई की पावर x साइन x dx। तो इसे फर्स्ट मान है, इसे सेकंड मान है, और समाकलन कर दें प्लस सी। समाकलन करेंगे तो ये तो y आ गया, y इज इक्वल टू फर्स्ट जो का तो नहीं, वो आईलेट लेते हैं ना, आईलेट, तो ये तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ये त्रिकोणमिति हो जाती है। तो त्रिकोणमिति को हमने फर्स्ट माना है, तो फर्स्ट जो कहते हूँ सेकंड का समाकलन e की पावर x हो गया माइनस फर्स्ट का अवकलन तो cos x हो गया, सेकंड का समाकलन फिर इसका समाकलन प्लस सी। अब आगे फिर इसको और एक बार खोल लें, तो ये अलग ही ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि ये चीज़ संग संग चलेंगी तो डिस्टर्ब बनेगा। इसी का निकालना है हमें। इसको मैंने आई मान लिया, आई को यहाँ से यहाँ तक हो गया इतना, इसको अभी मत लो, वाई को भी मत लो, इसको आई मान लो, आई माना, यानी आई इतना, इसको मैंने आई मान लिया। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, फिर इसको मैंने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। तो फिर देखते हैं क्या होता है, माइनस ब्रैकेट बड़ा लगा दिया, फर्स्ट जो कहते हो सेकंड का समाकलन माइनस सेकंड का अवकलन तो माइनस साइन एक्स और सेकंड का समाकलन dx, ऐसे हो गया। तो i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस ई की पावर x कॉस x, और माइनस और माइनस प्लस हो गई और फिर माइनस हो गई, माइनस साइन x
इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ये जो मैंने आई माना था वही है, ये वाला ही है, यही वाला है, यह लिख लो चाहे आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है। तो ये आई है, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और माइनस ही आई है तो आई लिख दिया हमने। आई इधर को ले आई तो 2i हो गया, 2i बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। फिर i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स बटे 2 माइनस ई की पावर एक्स बटे 2 कॉस एक्स। इतना आया इसका निकल के समीकरण 1। अब समीकरण 1 कैसे हो गई, इसका तो इतना आया और dy का y हो गया, तो समीकरण 1 से तो y बराबर, और इसका निकाल लिया हमने इतना ई की पावर एक्स बटे 2 साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स बटे 2 कॉस एक्स और प्लस सी। और अब जो दिया हुआ है x बराबर 0 y बराबर 0 रख दूँ, तो ये 0 बराबर ई की पावर 0 बटे 2 साइन 0 माइनस ई की पावर 0 बटे 2 कॉस 0 प्लस सी। तो साइन 0 का मतलब 0, ये सब कुछ 0 हो गया, तो सी बराबर हो गया, ई की पावर 0 तो 1 होती है, और कॉस 0 की पावर कॉस 0 1 होता है, तो 1 बटे 2 आ गया। तो अब समीकरण इसमें 1 मान लो चाहे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में 1 तो ऊपर मानिए तो यहाँ 2 मानना पड़ेगा। समीकरण 2 में c का मान रखने पर तो c का मान रख दो, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x बटे 2 कॉमन करके लिख दो चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बटे 2, ये आंसर हो गया। या 2 को कॉमन करके इधर भी ला सकता हूँ, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2y बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, और 1 को भी इधर ले आऊँ तो 2y माइनस 1 बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आंसर होगा। 16वां सवाल, अवकल समीकरण इतने के लिए अवकल समीकरण है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ये के लिए बिंदु, और बिंदु दिया हुआ है बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है। तो वाई वाई के एक और, तो वाई डी वाई और ये वाई और है, तो वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 तो इधर है ही, और डी एक्स भी ऊपर गया और ये एक्स आ गया नीचे ऐसे। अब देखो इसे ऐसा कर सकता हूँ मैं, y प्लस 2 माइनस 2, 2 जोड़ दूँ 2 घटा दूँ तो नीचे जैसा बन जाएगा एक, और y प्लस 2 dy
बराबर अलग अलग बटे कर दो, तो x बटे एक्स प्लस 2/x और dx। अब y प्लस 2/y+2 लिखूं, माइनस 2 इतने बटे y+2 लिखूं, अलग अलग ऐसे बटा लिखा, इसका बटा और उसका, dy बराबर ये एक हो गया 1 प्लस 2/x dx हो गया। ये कट गए तो एक आ गया, तो 1 माइनस 2/y+2 dy बराबर 1 प्लस 2/x dx। अब अलग अलग भी कर दो, तो dy -2 1/y+2 dy ऐसे लिख दूँ, चलो तो dx प्लस 2 1/x dx। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन 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 और प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, y हो गया, y -2, इसका log इतना हो गया क्योंकि बटे में log y+2 हो गया, इज इक्वल टू इसका x हो गया प्लस 2 इसका log x हो गया प्लस c हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 रखने पर रखो, तो y की जगह -1 -2 log y की जगह -1 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 2 log और x की जगह 1 प्लस c। अब देखो -1 -2 log 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है हमेशा, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो -1 ये सब कुछ 0 हो गया, इज इक्वल टू 1 ये 0 हो गया प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई, c इज इक्वल टू i -2, c की वैल्यू -2 आई। और इसको हम समीकरण 1 में रख दें, और समीकरण 1 हमारी ये है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y इज इक्वल टू, ओ सॉरी इज इक्वल टू, तो यहाँ y अब इज इक्वल टू ही कर लो, चलो इधर को ले गए इसे, तो 2 log y+2 प्लस x प्लस 2 log x -2, ये उत्तर हो गया। इसे और थोड़ा सा सही करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, x को इधर ले आओ तो y -x बराबर, अब ये 2 है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ log y+2 की घात 2 और प्लस log, और इसे x की घात 2 लिख सकता हूँ, और इस -2 को भी मैं इधर ही ले आऊँ तो +2 इधर ही लिख सकता हूँ। तो अब क्या हो गया, y -x प्लस 2, क्योंकि yx पहले लिखते हैं 2 पीछे लिखा करते हैं इस संख्या को, इज इक्वल टू log
और इनकी हो गई आपस में गुणा। तो एक्स स्क्वायर छोटा उसे पहले लिखूँगा और वाई प्लस 2 की घात 2। ये उत्तर हो गया। ये वक्र हो गया ऐसा जो 1 - 1 से होकर गुजरे। 17वां सवाल लेते हैं। सत्रहवां सवाल हमारा कह रहा है बिंदु 0 - 2, इसका मतलब x बराबर 0 y बराबर -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर कोई बिंदु है एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इस पर प्रवणता कितनी होगी? प्रवणता होगी dy/dx। तो सवाल कह रहा है dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, इसमें y की ओर गुणा कहता है, y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है। तो x के बराबर होता है यूँ कहता है। इसका dy/dx इसके y की गुणा के इससे इसमें y की गुणा वो x के बराबर है यूँ कहता है। ये प्रश्न के अनुसार ऐसा है, प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कहा है वैसे किया हमने। अब y dy = x dx, तो इंटीग्रेशन कर दो प्लस c। तो y²/2 = x²/2 और प्लस c। अब 2 उधर ले जाऊं तो y² बराबर x² + 2c ऐसे हो गया। अब बिंदु, इस बिंदु से जो गुजर रहा है 0 - 2 से गुजरने पर तो y की जगह -2, तो -2 का वर्ग = 0 का वर्ग प्लस 2c। तो 2c बराबर 2 दूनी 4, तो c बराबर आ गया 2। c की वैल्यू 2 आ गई, उसे समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो y² = x² प्लस 2 × 2 यानी 4। तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल 18वां सवाल क्या कहता है? 18वां सवाल है एक वक्र के किसी बिंदु x y पर, कोई इसमें भी वक्र है बिंदु x y है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx, इस बिंदु पर प्रवणता स्पर्श बिंदु को, इस बिंदु को बिंदु इतने से मिलाने वाले रेखाखंड की, बिंदु एक और है, कोई ऐसी लाइन है ये -4 - 3 से गुजर भी रही है, ये रेखा से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। एक वक्र के, तो इसकी भी प्रवणता निकालें, तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? इसकी प्रवणता अगर हम निकालें तो वो फॉर्मूला हमारा 10वीं में y2 - y1/x2 - x1 ये है। तो अब ये सवाल कहता है कि इसकी स्पर्श रेखा यानी dy/dx
ये प्रवणता जो है ये बिंदु इतने से मिलाने वाली, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो 2 गुणा ये प्रवणता, यानी ये प्रवणता की दुगनी है। तो 2 गुणा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये प्रवणता हो गई इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, और y2 इनमें से कोई सा भी x2 y2 मान लो, इसे x1 y1 मान लो, चाहे इन्हें मान लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो y2 मैंने ये y मान लिया, माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और नीचे x2 तो x माइनस माइनस प्लस हो गए 4, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। अब अलग अलग कर लो सब। तो इसको नीचे ले आऊं, डी वाई बटे वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 डी एक्स बटे एक्स प्लस 4, ऐसे हो गए। अब इंटीग्रेशन कर दो और प्लस सी। अब लॉग इसका तो हो गया वाई प्लस 3, मोड लगा दे करें 2, और इसका हो गया लॉग एक्स प्लस 4 और प्लस सी। अब इसे पास कर दो। पास किससे कर दें? सवाल में दिया हुआ -2 1 से, -2 और 1 से गुजारने पर तो गुजारो लॉग, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लॉग, और x कितना -2 है, तो -2 प्लस 4 प्लस सी, तो कितना हो गया लॉग 4 हो गया, इज इक्वल टू 2 लॉग, कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया प्लस सी। तो सी की वैल्यू तो 0 आ गई यहाँ से। लॉग 4 इज इक्वल टू लॉग, और ये 2 को इसके ऊपर 2 लगा दूँ, 2 के ऊपर 2 और प्लस सी, तो ये हो गया लॉग 4 इज इक्वल टू लॉग 4 प्लस सी। तो इससे ये कट गया, तो सी बराबर 0 आ गया। इससे हमें सी बराबर 0। तो समीकरण 1 में रखने पर सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दो। सी की वैल्यू 0 है, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी खत्म हो गया। तो लॉग y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लॉग x प्लस 4, ये उत्तर हो गया। या इसे थोड़ा सा और बढ़ाओ, तो 2 को यहाँ से ख़त्म कर लो, तो लॉग y प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 4 का स्क्वायर, लॉग से लॉग मर गया, तो क्या आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, आंसर। ऐसे करेंगे बच्चों इन सवालों को। थैंक यू बच्चों, ओके।